हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएमए इंटर के जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और सिलेबस जानना चाहते हैं कंप्लीट, किस तरीके से आपके सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, और किस तरीके से आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो डिटेल में जानना चाहते हैं। मेरा नाम है बच्चों सी संदीप अरोड़ा और आज इस वीडियो में जानेंगे सीएमए इंटर का कंप्लीट सिलेबस जून 24 और दिसंबर 24 के लिए। और जो बच्चे सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे 8999 पे आपको सिंगल ग्रुप अवेलेबल होने जा रहा है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ और अनलिमिटेड व्यूज के साथ। ठीक है, वैलिडिटी आपको जून 24 और दिसंबर 24 के लिए मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली होंगे और आपको गाइडेंस भी साथ साथ दी जाएगी, वीकली डाउट सेशंस भी होंगे। कंप्लीट आपको बहुत ही जबरदस्त हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलेंगे सीएमए इंस्टीट्यूट की कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे सीएमए इंटर के 2 ग्रुप हैं कुल मिला के। पहले ग्रुप में 4 पेपर हैं, दूसरे में भी 4 पेपर है। पहला पेपर हमारा है लॉ एंड एथिक्स, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब हमें यहां पर लॉ में पहला सेक्शन जो है हमारा ए सेक्शन कमर्शियल लॉ 30 नंबर का है। अब इसमें पहला इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड सिस्टम है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10% है। 10% किसका? 30 नंबर का। मतलब टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितने नंबर का है आपका कमर्शियल लॉ, 30 मार्क्स का है। अब ये जो कमर्शियल लॉ है इसमें इस तरीके से बाइफरकेटेड है। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल पार्टनरशिप, एलएलपी। 30 नंबर में ये कुल मिला के आपको देखा जाए 5 एक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ 15 नंबर का है आपका। अब इस 15 नंबर में आपका फैक्ट्री, ग्रेचुटी, पीएफ, ईएसआई और कोड ऑफ वेजेस है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ आपको 40 नंबर का कुल आने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद बिजनेस एथिक बहुत ही इजी और बहुत ही कम कंटेंट का है, 15 नंबर का है। ये बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है, बहुत ही लिमिटेड से सिलेबस के साथ। ठीक है जी, ये हमारा इसकी आगे डिटेल हो गई जी। ठीक है, ये हमारा हो गया पेपर नंबर 5। अब चलते हैं पेपर नंबर 6 पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। एफए में आपके पास कुल मिला के 100 है। ये भी इसमें अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में आपके क्या आ जाते हैं? बेसिक्स आ गए, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आ गए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आ गए, जो +1 में अपने वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ठीक है, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आ जाएगा जी? इसके अलावा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये लॉन्ग चैप्टर कुल मिला के कितने नंबर के हैं? ये सब चैप्टर जो मैंने आपको बोले बेसिक्स वाले 15 नंबर के हैं। इसमें 2 बड़े चैप्टर हो गए, रेक्टिफिकेशन और डेप्रीसिएशन, 15 नंबर में ही आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे, अगर आप इसके कंप्लीट और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, ठीक है, कि किस तरीके से सब्जेक्ट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको पेपर वाइज नो योर सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 10 नंबर की, इसमें कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर 3 चैप्टर आ गए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और आपका आ गया एनपीओ, कुल मिला के 20 नंबर में। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत कुछ चैप्टर है इसमें, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और अमलगामेशन ऑफ फर्म्स, ये सब कुछ 20 नंबर में आ गया। उसके बाद लीज, ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, ये कुल मिला के कितने नंबर का? सिर्फ 15 नंबर के। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें AS 1 आ जाता है, 10 आ जाता है, 11, 12, 16, 22, ये कुल मिला के आपके AS आ जाएंगे FA में, पेपर नंबर 6 में। चलिए अब चलते हैं पेपर नंबर 7 में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन 50 नंबर का है और कस्टम प्लस GST भी 50 नंबर का है। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स में आपके क्या हो गया जी? बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया आपका, 5 हेड्स हो गए, आपका डिडक्शन हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लबिंग हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, ये सभी आपका, और एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ये सभी आपको 50 मार्क्स में आ जाएंगे। ठीक है, और असेसमेंट है इंडिविजुअल की प्लस HUF की असेसमेंट आ गई 50 नंबर में। उसके बाद GST भी 50 मार्क्स में है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट्स आ गए और GST के लॉज आ गए 35 मार्क्स के। कस्टम है आपका 10 नंबर का। ठीक है जी, तो ये आपका तीसरा पेपर हो गया। चलते हैं अब कोस्ट अकाउंटिंग पे, कोस्ट अकाउंटिंग
अब इसमें हमारे पास क्या क्या हो गया, 40 नंबर में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, प्लस आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद आपका कोस्ट शीट आ गया, दैट इज कोस्ट बुक कीपिंग, है ना। ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। इसमें क्या है, आपका कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, प्लस आपका साथ में आ गया CRS आ गया, ठीक है, 10 नंबर में। उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं जी, मेथड ऑफ कोस्टिंग। मेथड ऑफ कोस्टिंग में क्या आ गया, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, ठीक है जी। ये आपके आगे सारे कितने नंबर में, 30 नंबर में आ गए। उसके बाद कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, इसमें मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग और बजटरी कंट्रोल आ गया 30 नंबर में, ठीक है। और इसमें मेथड ऑफ कोस्टिंग में साथ में एक सर्विस कोस्टिंग भी आएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका हो गया कोस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कितने नंबर का रह गया जी, अब 60 मार्क्स का, पहले भी इतने का ही था ये। इसमें कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया। इंट्रोडक्शन टू OM आ गया, ऑपरेशन प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, ठीक है जी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन आ गया, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। ये कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये 60 मार्क्स में आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन कवर हो जाएंगे। SM, ये आपका पूरा 40 नंबर का थ्योरी पोर्शन है, ठीक है जी। अब इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे के सारे, 10-10 नंबर का चारों चैप्टर आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आ जाएगा SM का, उसके बाद एनालिसिस एंड प्लानिंग आ गया, उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट, लास्ट में डिजिटल स्ट्रेटेजी आ गई, ठीक है जी। ये आपका पेपर नंबर 9 हो गया। चलते हैं पेपर नंबर 10 पे, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे। इस पे आपका हो गया 50 मार्क्स का आपकी अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और 50 मार्क्स की ही ऑडिटिंग आ जाती है। और उसमें सबसे पहले क्या आ गया जी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आ गए। शेयर्स एंड डिबेंचर में आपका शेयर कैपिटल आ गया, डिबेंचर आ गया, अंडर राइटिंग आ गया, ठीक है, बाय बैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, ये सब कुछ आ गया। उसके बाद 10 नंबर का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 नंबर का, ठीक है जी। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई इन तीनों कंपनियों की, 10 नंबर की टोटल। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे जी, यहाँ पर हमारे पास AS, इंड AS आ गए, इंड AS 1, इंड AS 2, उसके बाद इंड AS 10, इंड AS 19 और 33 और 37, ठीक है जी। ये आपके आ गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद ऑडिटिंग आपकी 50 मार्क्स की है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट 10 नंबर के हो गए, और कंपनी ऑडिट, सिर्फ कंपनी ऑडिट जो है वो कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है अंडरटेकिंग के, है ना, तो वो 10 नंबर के हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर नंबर 10। अब चलते हैं 11 पे, FM एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। अब ये 80 नंबर का FM कर दिया गया है, 50 से बढ़ाकर सीधा ही, बहुत ज़बरदस्त। FM में इंट्रोडक्शन टू FM आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, दैट इज रेशियो एनालिसिस आपका आ गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, कैपिटल बजटिंग आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, है ना, ये सब चैप्टर आ जाते हैं। उसके बाद कैपिटल बजटिंग आ गया आपका फाइनेंशियल डिसीजन में। उसके बाद 20 मार्क्स में बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये टॉपिक बिल्कुल नया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गई। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड मॉडलिंग आ गई, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 12, सॉरी, ठीक है जी। अब पेपर नंबर 12 100 मार्क्स में, इसमें किस तरीके से बटा हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन आ गया 5 नंबर का, देन आपकी ABC कोस्टिंग आ गई, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग 10 नंबर की, देन आपकी सेक्शन C आ गया कितने नंबर का, 30 नंबर का। इसमें आपका मार्जिनल कोस्टिंग आ गया, शॉर्ट टर्म डिसीजन आ गए मार्जिनल कोस्टिंग के, ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया, ये नया बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये अब थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएगा, जो कोस्ट अकाउंटिंग में ग्रुप 1 में था 15 नंबर में। उसके बाद बजटिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल 15 नंबर का। ये आप कह सकते हो थोड़ा सा एडिशन, अदरवाइज कंप्लीट रिपीट ही है। उसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी थ्योरी पोर्शन हो गया। डिसीजन थ्योरी, ये भी आपका थ्योरी पोर्शन हो गया 10 नंबर में,
ठीक है जी। तो इस तरीके से दोनों ग्रुप मिला के आपका कंप्लीट सिलेबस बन जाता है ये ऑटो पेपर का, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। एग्रीगेट आपको पता है पहले ही, अगर हम ग्रुप 1 देते हैं या सेकंड ग्रुप देते हैं, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए होता है और हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सीएमए इंटरमीडिएट का सिलेबस जून 24 और दिसंबर 24 एग्जाम के लिए। और जो बच्चे हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर इंटरमीडिएट की क्लासेस बाई करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके लाइव क्लासेस जान सकते हैं। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, लिंक दिया गया है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप करके आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।